नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत की सेना के पास अब दुनिया की सबसे उन्नत तोपों के जो सेल हैं वो शेल हैं जो शेल मैक 3 की रफ्तार से उड़ा करती है, यानी हवा से भी ये तेज उड़ा करती है। तो आइए जानते हैं कि भारत के इस स्वदेशी आविष्कार के बारे में। दोस्तों पहले ये समझते हैं कि आखिर रैमजेट होता क्या है, ये क्या बला है। आप जानते हैं कि मिसाइलों में आखिर क्या होता है। एक इंजन जो हवा से ऑक्सीजन को लेता है और निरंतर ये गति को देता है, और बस यही तकनीक अब भारत ने अपनी तोपों की जो सेल होते हैं उनमें लगा दी है, यानी गोलियां भी कह सकते हैं। परंपरागत तोपों की जो सेल होते हैं उनको जैसे ही तोप से दागा जाता है, यानी कि गोली की बात हो रही, उसकी गति धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन इस नई रैमजेट गोली में एक छोटा इंजन होता है, मैं सेल की बात कर रहा हूं, आरटी में सेल्स बोलते हैं, आरटी रेजिमेंट के अंदर। यह हवा से ऑक्सीजन को खींचता है और शेल को लगातार गति देते रहता है। सोचिए एक सामान्य 155 mm की सेल्स 30 से 40 किलोमीटर तक जाती है, लेकिन यह रैमजेट की सेल 60 से 80 किलोमीटर तक मार को करेगी। गोली की बात हो रही है, ओके। और भविष्य में 100 किलोमीटर से भी यह ज्यादा हो सकती है। अब सवाल यहां पर यह है कि यह गोली कितनी तेज उड़ती है। मैक 3 का मतलब होता है 3704 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। मेरे दोस्तों यह रफ्तार इतनी ज्यादा है कि दुश्मन की जो हवाई रक्षा प्रणाली होती है उसे रोक ही नहीं पाएगी। जब गोली इतनी तेजी से आए तो दुश्मन को प्रतिक्रिया का समय ही नहीं मिल सकेगा। और मेरे दोस्तों यह तकनीक बनाई गई है आईआईटी मद्रास और भारतीय सेना ने मिलकर इसको यहाँ पर डेवलप किया हुआ है, और पोखरण रेंज में इसका परीक्षण किया गया है और इसके जो परीक्षण है वो सफल रहे हैं, टेस्ट। लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह गोली किसी भी तोप के साथ काम को कर पाएगी। प्लग एंड प्ले मतलब इसका यह है कि बस लगा दो और बस समझो कि चल गया है। भारतीय सेना के पास जो भी 155 mm की जो तोपें हैं, चाहे वो M777 हो, ATAGS हो, या धनुष हो, या सारंग हो, या K9 वज्र हो, सभी में यह सेल लग पाएंगे। लेकिन क्या भारत को नई तोपें खरीदने की क्या जरूरत नहीं है, जबकि यह बात सेना के सभी विभागों को जोड़ा करते हैं। जैसे कि यहाँ पर रसद सरल हो जाती है, सभी तोपें एक जैसी गोलियों को इस्तेमाल करती है। लेकिन 80 किलोमीटर दूर से गोली कैसे लक्ष्य को भेदेगी, यह सवाल मेरे दोस्तों ठीक है। इसलिए भारत ने इन सेल्स में नैविक जीपीएस सिस्टम लगाया। जीपीएस मतलब होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। भारत की अपनी सैटेलाइट सिस्टम है और इसकी सटीकता लगभग यहाँ पर 10 मीटर, ये 10 मीटर जो होता है सर्किल में होता है, ठीक है। मतलब 80 किलोमीटर दूर से भी आप दुश्मन के कमांड सेंटर को ठीक ठाक भेद सकते हैं। आर्टी रेजिमेंट की बात होती है आर्टिलरी के अंदर, फौज में। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये कि इसका सैन्य फायदा क्या है, और नंबर 1 यहां पर है डीप स्ट्राइक का बेनिफिट। अब भारत मिसाइलों का खर्च के बिना ही 80 किलोमीटर दूर दुश्मन के ठिकानों को मार सकता है, गिरा सकता है। और दुश्मन के जो कमांड सेंटर होते हैं, या सप्लाई डिपोट होते हैं, या एयरफील्ड होते हैं, सब कुछ इसमें इंक्लूड हो सकता है, और यह सब तोप से हो पाएगा। नंबर दूसरा क्या हो सकता है, सीमावर्ती युद्ध में बेनिफिट लिया जा सकता है। भारत की सेना अब पाकिस्तान हो या चाइना हो, उसकी सीमा पर बैठे हुए दुश्मन की तोपों को खतरे में डाले बिना ही नष्ट कर सकती है, क्योंकि भारतीय तोप 80 किलोमीटर दूर से मार को करेगी, जबकि दुश्मन की तोप मेरे दोस्तों यहां पर सिर्फ 40 से लेकर 45 किलोमीटर तक ही जा सकती हैं। और नंबर तीसरा बेनिफिट क्या हो सकता है इसका, दुश्मन तक नहीं पहुंच सकेगा। यह गोली मैक 3 की रफ्तार से आएगी, बिल्कुल रोकना यहां पर असंभव होगा। मेरे दोस्तों यह बहुत बड़ी बात है कि भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जो आर्टिलरी सेल्स में रैमजेट
टेक्निक्स को व्यवहारिक बना रहा है। न तो यहाँ पर अमेरिका कर रहा है, न रशिया कर रहा है, न ही कोई और देश कर रहे हैं। अभी ऐसा कोई नहीं कर पाया है। यह पूरी तरह से यहाँ पर मेक इन इंडिया है और यह टेक्निक मेरे दोस्तों IIT मद्रास के प्रोफेसर PA रामकृष्णन की देखरेख में इसको डेवलप किया गया है और साथ में सेना की आर्मी टेक्नोलॉजी बोर्ड ने इसे मंजूरी दी है। अभी मेरे दोस्तों यह प्रोजेक्ट विकास के दौर में है और दल अभी भी यहाँ पर काम कर रहा है, जिसमें जो गोली है वो मैक 3 पर भी समान जोर दे, वो हवा का इनटेक सिस्टम मतलब सही दबाव में ऑक्सीजन की आपूर्ति और यहाँ पर साथ में संरचनात्मक मजबूती अर्थात तोप से फायर करते समय मैक 3 की गति को ये झेल सके और जल्द ही पहले चरण में 60 से लेकर 80 किलोमीटर की रेंज पहले ही सफल हो चुकी है। वह अगले संस्करण में 100+ किलोमीटर की बात हो रही है और फ्यूचर में शायद ये 150 किलोमीटर तक भी हो सकता है और 2026-27 तक भारतीय सेना इसे अपने हथियारों में शामिल कर देगी, ये आर्सेनल में आ जाएगा और म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड इसका उत्पादन करेगी। और यह सिर्फ एक वेपन नहीं है मेरे दोस्तों, यह आत्मनिर्भर भारत का प्रतीक है। मेरे दोस्तों अब तक भारत को विदेश से तोपें और गोलियां खरीदनी पड़ती थी और अब हम अपने ही इंस्टीट्यूट में अपने ही सैनिकों के साथ अपनी टेक्निक से इसको बना रहे हैं और यह सिर्फ अपने लिए नहीं है बल्कि दुनिया के दूसरे मित्र देश जो है वे भी इसे खरीदना चाहेंगे और यह मेक इन इंडिया को अब मेक फॉर वर्ल्ड बना देगा। मेरे दोस्तों भारत अब दुनिया के सैन्य मानचित्र पर एक नया निशान बना रहा है। क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं कि यह भारत के लिए यहाँ पर एक गर्व की बात है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि भारत की और भी ऐसी खबरें आपको मिलती रहे, दिलचस्प खबरें मिलती रहे। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की जय।